माजी है ना, आज के दिन इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, इतने स्कूल कॉलेज, इतना बड़ा साम्राज्य है, कर क्या रहे हैं जी आज के दिन? कब तक आप ऋषि दयानंद जी के नाम का खाओगे? दिन है, एक आदमी ने नाम कौन लिया? एक सिंगल आदमी ने, किसी ने नाम नहीं लिया। पूरे गांव से जिन लोगों ने पहले से नाम ले रखा था हमारे गांव में, किसी नए आदमी ने नाम नहीं लिया। सारे ग्वांडा का डेटा है मेरे पास है। फिर उसमें बताओ क्या नाम लेना क्या लालच हो गया आप कभी? ठीक है, फिर आप वाला कैसे सच मान ले? सच क्यों मान? कुछ कहते हिंदू है, कुछ कहते सनातन है। समझ लो, सच्चाई किसकी माने जी? समझ तो लो, एक बार सुन तो लो। एक सिंगल पैसा अगर किसी ने कहा भी ना, कोशिश करी बे हम दान दे देते हैं, बोले नहीं जी हम नहीं लेंगे, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो बातें तो नहीं जुड़ रही। सिंधु साहब सुनो, मैं आजकल बहुत ज्यादा घपले हो रहे हैं यार ये समाज में। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जो बुराइयां हैं वो माननी चाहिए, और जो अच्छाई है वो भी बतानी चाहिए। शत्रु की भी बतानी चाहिए और अपनी भी बतानी चाहिए बुराइयां। शत्रु में अगर गुण है ना, आप क्या तो निरे भी इन्होंने अच्छा काम मैं तो कह रहा हूँ, ये काम तो अगर इन्होंने अच्छा किया है। मेरी बात सुनो, मैंने ज्यादा 950 स्कूल जरूर है जी, और ये डीएवी स्कूल होंगे जी जरूर। 70,000 का स्टाफ है आप लोगों के पास, ठीक है? इतना बड़ा साम्राज्य है आपके जी, और आप अभी तक दयानंद आपके परदादा ने खूब काम किया, आपके दादा ने भी खूब काम किया। मैं तो ये रखता है कि आपने क्या किया, समाज उसको देखता है। अब आर्य समाज क्या कर रहा है? आर्य सकाम कर्म है, अगर उसमें कोई लाभ देख रहे हैं तो वो जी संतों के काम नहीं है। क्या लाभ है? मैं बताऊं आपको, एक मैं इनकी छोड़ दिए, एक उदाहरण देता हूं आपका, आप उस उदाहरण से समझ जाएंगे। ईसाई मशीनरी आजकल पता है आपको पूरी सक्रिय है, इस्लाम सक्रिय है। ईसाई मशीनरी का और इस्लाम का क्या काम है कि ये लोगों को पैसे देके, लोभ से, लालच से, डरा के, धमका के, पाखंड फैलने के 2 ही कारण हैं, एक लोभ और एक भय। ये 2 चीज मनुष्य को दिखा दो, पाखंड में फंस जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं कहीं नहीं गया, मैं मंदिरों में भी गया हूँ, नीलकंठ पे गया, हरिद्वार गया हूँ, वैष्णो देवी गया हूँ, बॉम्बे के जितने मंदिर है वहां पे देखे हैं मैंने। और आपका धन सतगुरु सिरसा वाला, इसके पास में गया हूँ, आसाराम के सूरत में गया हूँ, मैं ओम शांति वाले को मैं गया हूँ, मगर कहीं भी सच्चाई नहीं मिलेगी आपको। एक तो अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि मैं उसी पर आता हूँ, मैं दोबारा अपने ईसाई वाले हैं, ईसाई मशीनरी क्या लोगों को पैसे देके और अब ईसाई धर्म में उनका धर्मांतरण कर रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अपना दूसरे धर्म से जो जा रहे हैं उसका सबसे पहले शुद्धिकरण आर्य समाज ने शुरू किया है, हिंदुओं ने या किसी ने भी नहीं किया, और आज तक कोई कर भी नहीं रहा। लंबी चर्चा नहीं, एक और अब मैं ये बता देता हूँ, वो पैसे देके नए धर्मांतरण करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, फिर वही लोग जिन्होंने धर्मांतरण कर दिया, तो ईसाई बन गए, वो फिर उनको चर्च में जाना पड़ता है। चर्च में जाके जो उन्होंने दिया है ना, प्रति व्यक्ति चाहे 1 लाख रुपए दिए हो, चाहे कितने भी दिए हो प्रति व्यक्ति, वो हर संडे को उनसे लेते हैं फिर। और इसी तरह इस्लाम में फिर ज़कात के तौर पर उनसे वापस लेते रहते हैं, और वो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी फिर देना पड़ता है, जितना उन्होंने लिया था उससे कई गुना ज्यादा देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, जाट कौम एक, हमारे जो हरियाणा के थे ना, मैक्सिमम में हरियाणा की पहचान एक ऐसी है, हरियाणा का होगा चाहे कोई भी हो, उसने कहा हरियाणा का तो जाट है। जाट एक क्षत्रिय कौम है और इसका स्वाभिमान था। महर्षि जियों ने सत्यार्थ प्रकाश में किसी भी जाति का नाम लिया, केवल जाट का दर्शाया है जी। जिसने जाट ने पाखंड का विरोध किया वो जाट ही थे। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ये बात है। वो ज्यादा मैं जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, नहीं संक्षिप्त में तो जाट का ही, केवल जाट का ही नाम लिया कि जाट ने पाखंड का विरोध किया है। और आज जाट का स्वाभिमान खत्म हो गया। इसका कारण और बताऊं मैं, जाट आज छोटे छोटे उनमें बंट गया है। हर एक को नेतृत्व चाहिए, मैं ही लीडर बन जाऊं। जिस जाति का, जिस समाज का कोई पाल ही नहीं होता ना, वो जाति और समाज नष्ट हो जाते हैं। ये मेरी बात नहीं है, बुढ़िया की बात है। और आज जाटा का मतलब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। जरा सा लालच दे दो। जो एक बात बताओ भैया, बाढ़ जो आई पंजाब में भी थी, पंजाब में अपने से ज्यादा नहानी हुई कि नहीं हुई? अब आप पूरी सुनो, मैं आपका उत्तर भी दूंगा ना, सुनो जो आप कह रहे हैं जी। आपने ये काफी लंबी जोड़ दी, दूर आपने ईसाइयों से जोड़ दिया, इसमें उदाहरण दिया जी मैंने। ठीक है आपने वो लेते रहिए, लेकिन इसका उदाहरण मैं आपको तो प्रत्यक्ष में दूंगा जी। आपने तो इतना दिया, कितने मकान आपने पीछे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल देख लिए। हाँ, ये सुनो, काफी गांव थे है ना। पहले तो मैं यहाँ का बता दूं, यहाँ संत रामपाल जी ने मदद पहुंचाई है। ये जो गेहूं आजुनी की देन है, एक आदमी ने नाम कौन लिया? एक सिंगल आदमी ने, किसी ने नाम नहीं लिया। पूरे गांव से जिन लोगों ने पहले से नाम ले रखा था हमारे गांव में, किसी नए आदमी ने नाम नहीं लिया।
सारे ग्वांडा का डेटा है मेरे पास है, फिर उसमें बताओ क्या नाम लेना क्या लालच हो गया आप उनका? कभी ये जो आश्रम है जितने भी राधा स्वामी के हैं, धन सतगुरु के हैं, फिर लेने वाले सुनो तो पूरी होने दो, फिर आप लेने वाले कह रहे हो, आपने कह दिया वो तो वापस लेते हैं। एक सिंगल पैसा अगर किसी ने कहा भी ना कोशिश करी बे हम दान दे देते हैं, बोले नहीं जी हम नहीं लेंगे, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो बातें तो नहीं जुड़ रही। सिंधु साहब सुनो मैं समझ गया कितने एक आप इनके बता रहे एक गांव गले 50 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। हाँ, मानो ना हाँ। कितने गांव थे हरियाणा में जो जिन्होंने मदद पहुंचाई है? हरियाणा में मतलब इन्होंने 550 के करीब गांव में मदद पहुंचाई है। तो 550 को 25 यानी कि करीब करीब आपके हो गए 250 करोड़ हो गए। नहीं, किसी गांव में कम भी गई है, ज्यादा 200 करोड़ लगा लो, किसी में 1 करोड़ के आसपास भी गई है। चलो मैं इनको 100 करोड़ लगा लो, 100 करोड़ लगा लो, 100 करोड़ खर्च हो गया। 100 करोड़ में ये बताओ कि इनके पास में आय का साधन क्या दान के अलावा? छोटा सा पकड़ लो, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं पकड़ना। 1 करोड़ अनुयायी है इनके, 1 करोड़। हाँ, डेली का 1 रुपया देते हैं वो, यानी कि महीने के 30 रुपए हो गए। 30 रुपए में कोई किसी कोई बर्बाद भी नहीं होता। मैं नहीं करना मैं। हाँ सुनो, हाँ हाँ अच्छी बात है ये दान जो देना। इनके अनुयायी है ना, हाँ। जैसे अपने अगरवा में भी एक रुपया की थी ना सिस्टम था, समझ गया, और वो अगरवा का बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है। हाँ। ऐसे जो इनके अनुयायी 365 एक साल में एक व्यक्ति के 365 हो गए, 365 हो गए, तो एक वर्ष में कितने हो गए? 1 करोड़ के 365 करोड़ हुए ना। 30 करोड़ महीने के हो गए। अगर 1 करोड़ वर्ष के बता रहा हूँ जी आपने। हाँ। 1 वर्ष के 365 करोड़ रुपए हो गए। हाँ। तो ये दान है क्या है? दान है। दान इसको आप दान कहोगे या रिकवरी कहोगे? नहीं, दान है ये तो मैं वही तो बता रहा हूँ जी, मैं यहाँ पे भी गया हूँ। लेकिन दान तो सभी डेरे ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं जी। हाँ। एक तो आप ये बताओ, समाज सेवा तो है, दान कौन? मैं समाज दान नहीं ले रहा। मैं ये आप समझ नहीं, दान की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि वापसी आ जाती है। सबसे बड़ी बात कह के यू काम होया जो आप कोई भी आदमी है, सब पंजाब में आपसे अपने से ज्यादा बाढ़ ठीक नहीं थी, नुकसान ज्यादा था, वहां भी मदद करी है। सुनो मेरी बात सुनो आप। हाँ। वहां के लोग खुद जुटे रहे नहीं, वहाँ इन्होंने भी करी है, लोगों ने भी करी है, गुरुद्वारों ने भी करी, लोगों ने दान भी दिया। गुरुद्वारे तो करते हैं जिसमें कोई शक नहीं है जी। ये भी कर रहे हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ जी। सबसे बड़ी बात क्या है, जब तो यहाँ पर गुरुद्वारे क्या नहीं कहते आप सिख बन जाओ, गुरुद्वारे भी कहते आप सिख बन जाओ, खूब बनाते हैं गुरुद्वारा। ये सिख भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो फिर हाँ तो गलत बात है ना ये। आप या तो धर्म परिवर्तन करें। मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये धर्म परिवर्तन सुनो तो है, ये धर्म परिवर्तन नहीं होता, ये धर्म परिवर्तन करवाओगे। धर्म इनते बनाएगा नहीं है, धर्म है क्या इनका? धर्म बता दो मैंने क्या है? ये तो सनातन को खुद मानते हैं, सनातन धर्म है। तो सनातन का बताओ ना, सनातन क्या है? सनातन तो धर्म है ही नहीं। ये तो धर्म परिवर्तन। फिर मैं कहता हूँ सनातन धर्म नहीं है। बोलो और क्या धर्म है? बता दो ना क्या धर्म? धर्म हमारा वैदिक है, वैदिक धर्म है। पहले तो मैं बताऊं, सुनो, कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है सनातन है, कोई कहता है वैदिक है। सुनो अब तक हम सुनो भाई साहब, सुनो जो मैंने सुनी है ना, सुनो मेरे पिताजी भी खड़े हैं, सुनो जी, मैं भी खड़ा हूँ। अब तक तो है ना, आज तक हमारे को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा धर्म कौन सा है। धर्म की बात बता दो। धर्म तो सबसे हम तो हिंदू सुनते आ रहे हैं, आप कहेंगे हिंदू धर्म ही नहीं है। धर्म तो सबका एक ही है, धर्म सबका है। धर्म नहीं बदल सकता कभी भी, संप्रदाय बदल सकता है। और जो धर्म है वो वेदों में दे रखा है। धर्म होता है कर्तव्य। आप कहते हैं वैदिक है, फिर आप वाला कैसे सच मान ले? सच क्यों मान? कुछ कहते हैं हिंदू है, कुछ कहते हैं सनातन है। समझ लो सच्चाई किसकी माने जी? समझ तो लो, एक बार सुन तो लो मेरी। बताओ कि अर्थ तो समझ लो। नूतन का अर्थ क्या होता है? नया। और पुरातन का? पुराना। सनातन ये समय की गणना है जी, समय है ये। हाँ। एक समय की गणना बताने वाली चीजें ही सारी की सारी। नूतन नया, जो नवीन है बिल्कुल नया है नूतन। जो पुराना हो गया काफी, मतलब 1000, 2000, 5000, 10 साल, 1 लाख साल, 5 लाख साल पुराना, वो पुरातन है। और जो हमेशा से चला रहा हो ना, तो सदा से चला रहा हो, जिस तरह सूर्य है, ये सनातन है, सदा से चला रहा है। ये सृष्टि है, जब से सृष्टि बनी तब से चली आ रही है, इसलिए इसको सनातन कहा गया है। तो वेद भी सनातन इसलिए हैं, इसको सत्य सनातन वैदिक धर्म बोला जाता है। साथ में वैदिक, देखिए वह वैदिक बोला जाता है कहीं भी। तो सनातन है, जो सदा से चला रहा हो वो सनातन होता है। ये समय है एक जी। तो समय धर्म नहीं होता। धर्म तो जो उसके साथ में जुड़े, जिस तरह वेद है, वेद धर्म की पुस्तक है। और वेद में ना तो किसी की पूजा दे रखी है, वेद में किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है, किसी स्थान का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है वेदों में। अच्छा फिर चलो ठीक है, ये होगी। हाँ, मुझे ये बताओ, और ये आप वैदिक पे आगे ना जी, जो DPS DAV स्कूल है जी, हाँ,
ये वैदिक स्कूल है नहीं? हाँ जी, आर्य समाज के है नहीं? ये वैदिक एंग्लो वैदिक है। दयानंद एग्लो स्कूल है ये। हाँ, हाँ दयानंद जी की शुरू की हुई है। बिल्कुल, आर्य नहीं, समाजियों की दयानंद जी की नहीं है, ये आर्य समाजियों की संस्था। दयानंद जी उस टाइम नहीं थे, महात्मा हंसराज जी ने इसको शुरू किया था। आर्य समाजियों हाँ की है। हाँ 950 स्कूल है आपके पास। बिल्कुल जी 70,000 का स्टाफ है जी। 70 के आसपास कॉलेज है आपके। हाँ जी ठीक है, और शायद 5 के आसपास यूनिवर्सिटीज बताई जाती हैं जी होंगी। आर्य समाजियों की। हाँ, मैंने इतना बड़ा है जी, ये तो रिकॉर्ड में चीजें हैं। हाँ, होगा मन कम ज्यादा होंगी, मन ज्यादा, लेकिन है 950 स्कूल जरूर है जी। आर्य डीएवी हाँ स्कूल होंगे जी जरूर। 70,000 का स्टाफ है आप लोगों के जी। पास। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य है आपके जी। पास, और आप अभी तक दयानंद आपके परदादा ने खूब काम किया, आपके दादा ने भी खूब काम किया। महत्व ये रखता है कि आपने क्या किया, समाज उसको देखता है। अब आर्य समाज क्या कर रहा है? और ये आप तो समाज प्रॉपर्टी में कब्जे करके बैठ गए। बिल्कुल जी, मानता हूँ काफी सच्चाई कबूल करो आप भी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं देखो जो सच है उसको मानूंगा मैं। कई जगह भ्रांतियां, मैं एक वो बात और बता देता हूँ आपको। जितने भी मत पंथ संप्रदाय है ना, और जितनी भी संस्थाएं चली हुई है, आप बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखना और सबको दिखाना। ये बात मैं आज बोलता हूँ, इस बात को चैलेंज करके। जितने भी मत पंथ संप्रदाय है ना, वो गलत है, उनमें कोई मनुष्य ठीक हो सकता है। इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी संप्रदाय चला दिए, जितने भी ये पंथ चला रखे, जितने भी ये गुरुओं के गुरु घंटालों ने चला रखे, ये इसमें कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है, मगर ये संस्थाएं ठीक नहीं है, ये संप्रदाय ठीक नहीं है। मगर आर्य समाज में आर्य समाज ही गलत हो सकता है, मगर आर्य समाज गलत नहीं है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कोई व्यक्ति भी आर्य समाज में आके घपले हो रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा घपले हो रहे हैं आर्य समाज में। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जो बुराइयां हैं वो माननी चाहिए, और जो अच्छाई है वो भी बतानी चाहिए। शत्रु की भी बतानी चाहिए और अपनी भी बतानी चाहिए बुराइयां। शत्रु में अगर गुण है ना, आप क्या तो निरे भी इन्होंने अच्छा काम किया। मैं तो कह रहा हूँ ये काम तो अगर इन्होंने अच्छा किया है। मेरी बात सुनो, मैंने नाम नहीं लिखा, मेरे पिताजी ने नहीं लिखा, पूरी कॉलोनी ने नहीं लिखा, पूरे गांव ने नहीं लिखा। सोनिया साहब आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अगर निस्वार्थ भाव से किया है तो ये भला काम है। अगर इनमें इनका स्वार्थ है कि मेरे अनुयायी बनेंगे, तो इससे माड़ा काम नहीं है और कुछ भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इन्होंने निस्वार्थ भाव, मैं पहले कह दिया था कि कोई भी संतों का काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए संतों ने, ये पहले। आप आर्य समाज का प्रचार क्यों करते हैं? आर्य समाज गलत नहीं है। नहीं क्यों करते हैं फिर आप? आर्य समाज गलत नहीं है जी, मैंने पहले कह दिया। तो आर्य समाज गलत नहीं है, आर्य समाज गलत हो सकता है। भाई साहब सुनो, मेरा चैनल है ना जी, मैं अपना प्रचार करूंगा ना, लोगों को कहूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा देखिए, बिल्कुल मानो, करूंगा ना। आर्य समाज भी अपना प्रचार कर रहा है, तो ये भी तो यूं तो कहेंगे भाई हमारे अनुयायी बनो, कौन मना करेगा ऐसे? तो फिर मैं एक बात बताने लग रहा जी, ये लोगों ने उसके ऊपर, लेकिन लोग ये नहीं है भाई हमारे पे कंडीशन रख दियो, ये पाइप लेके जाओ, मोटर लेके जाओ, हमारा नाम लेना होगा। आप एक काम करो, पहले नाम लो, फिर मोटर लेंगे, फिर पाइप। सुनो तो बता दो, मैं आपने एक बात बताता हूँ। जब तक मनुष्य नहीं बनेगा तब तक वो समझ नहीं सकता। पहले ये बता दो, किसी भी मत, पहले मुझे ये बता, आप उस बात का जवाब दो। आर्य समाजी है ना, आज के दिन इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, इतने स्कूल कॉलेज, इतना बड़ा साम्राज्य है, कर क्या रहे हैं जी आज के दिन? कब तक आप ऋषि दयानंद जी के नाम का खाओगे? तो आप ये बता दो, आर्य समाज कर नहीं कह रहा। आज की बात बताता हूँ, आज नहीं, आप बता दो भाई, आज ये अच्छा कार्य ये स्वामी श्रद्धानंद जी के समय से, सिवाय बड़े बड़े मठ नहीं बैठे नहीं है जी। आज भी कुछ जो अच्छे लोग हैं वो आज भी प्रचार कर रहे हैं। आज भी जो हमारे धर्म परिवर्तन जिसका हो रहा है ना, उनका शुद्धिकरण आज भी कर रहे आर्य समाज। महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी ने लाखों गांव के गांव पूरे के पूरे शुद्धिकरण किया था उनका। जामा मस्जिद पर चढ़ के महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी बोले थे, जिन्होंने संस्कृत के श्लोक बोले थे, वेदों के मंत्र बोले थे, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाजी थे। और उसके बाद में आज भी आर्य समाज, केवल एक आर्य समाज ऐसा है जो शुद्धिकरण कर रहा है। जो हमारे भाई चले गए ना दूसरे इन मजहबों में, पंथों में, उनका शुद्धिकरण केवल आरएसएस कर रही है। नहीं कर रहे हैं कुछ आर्य समाज, आरएसएस वापसी करवा रहे, आरएसएस कुछ नहीं करवा रही जी। आप बताओ ना, मन कहाँ पर आर्य उठा लो रिकॉर्ड, आप सारी न्यूज उठा लो ना जी ना, इस तरह का लेना आर्य समाज आरएसएस करवा रही है अगर वापसी, बिल्कुल जी ना जी ना। और आप आर्य समाज को देखो, आप अच्छी तरह भेजना मेरे पास, आप कहाँ आपने करवाया? बिल्कुल जी, मैं आज तक नहीं, जब तक आर्य समाज शुरू तब से लेके आज तक का करवा दूंगा। इसके लिए तो आर्य समाजियों ने बलिदान दे दिया। आर्य समाजियों ने हैदराबाद में सत्याग्रह हुआ था, वहां पर नवाब के विरुद्ध लड़के ने वहां पर हिंदुओं के मंदिर बचाए थे। अपने 36 आर्य समाजियों ने बलिदान किया है जी। आप इतिहास में चले जाते हो, यही तो दिक्कत है। नहीं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में भी कर रहे हैं। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ जी, वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। ऐसा मैं ये पहले ही बता दिया, आर्य समाज में ऐसी बात नहीं है। गलत व्यक्ति भी बहुत है आर्य समाज में, मगर उनका विरोध हो रहा है। बड़प्पन है आपका,
आर्य समाज में गलत व्यक्ति बहुत हैं, मगर उनका दुष्प्रचार हो रहा है। मैं आपको कुछ ज्यादा खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि काफी बड़े बड़े आदमी हैं, उनके फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो मन न्यू बेरा है कि कौन आदमी क्या कर रहा है ना, ये बकाने का जिस दिन समय होगा उस दिन कहूँ बीघा में, ये अच्छी बात है। जिस दिन समय आ जाएगा, क्योंकि ऐसा में कई बात हानि करती है हमेशा, और जिस दिन समय आ जाएगा उस दिन मैं कह भी दूंगा। आर्य समाज में गलत लोग भी बहुत हैं जो लाभ उठा रहे हैं आर्य समाज का, और आर्य समाज में अच्छे लोग भी आज बहुत हैं जो आज भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, आज भी हैं और प्रचार कर रहे हैं। आप दूर मत जाना। मैं आपको एक गांव बताता हूँ, जमुना के साथ साथ में मुस्लिमों के गांव हैं, यूपी का लगता है, हरियाणा में लगते। वहां पर अभी एक गांव में अभी आर्य समाज का संगठन बनाया पूरे के पूरे गांव में, और उस गांव में आर्य समाज का प्रचार प्रसार करके जलसा करवाया है। काफी लोग बहुत युवा लग रहे हैं आर्य समाज में, तो युवा जुड़ गए। आजकल प्रचार करते फिरते हैं ना कि आर्य समाज में युवा नहीं आ रहे, बहुत युवा आ रहे हैं। आर्य समाज को बताइए, आर्य वीर दल ने रखा है। आज का टाइम जो है ना, आर्य वीर दल ने बचा रखा है। आर्य वीर दल है आपका? आर्य वीर दल है जी, बिल्कुल। अच्छा, युवाओं का है? बिल्कुल युवा है जी, सारे युवा हैं उसमें। और आजकल तो बड़े अच्छे गुरुकुल खोले जा रहे हैं आर्य समाज की तरफ से, जगह जगह हर जगह गुरुकुल हो रहे हैं, गुरुकुल खोले जा रहे हैं। सारी तो ये शिक्षा देना भी तो बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन परिवर्तन तो शिक्षा से आता है और नहीं आता। कहाँ खुला है अपने आसपास? कहाँ खुला नया गुरुकुल? आसपास के पुराने बंद हो रहे हैं। कौन सा? आपका लाडोत वाला गुरुकुल किराए पे दे दिया, नहीं तो महारा गांव में बंद हो गया। नहीं तो लाडोत में स्कूल नहीं हुआ जी, स्कूल बना दिया। आचार्य नंद किशोर जी हैं जी, आज भी मैं सर ऐसा है। तो आप गुरुकुल को क्या बोल, कुरुक्षेत्र वाले गुरुकुल को क्या बोलोगे? उसका स्कूल बन चुका है लाडोत वाले। अब स्कूल मैं गया था, मैंने पता किया। एक बात बता, गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैदिक शिक्षा और साथ साथ में जो आधुनिक शिक्षा वो देना। नहीं, जो हमारी गुरुकुल प्रणाली वही रहनी चाहिए। तो गुरुकुल सबसे पहले क्या होता है गुरुकुल में? गुरुकुल के वो होता है, बच्चा गुरु के कुल में जाके रुके। वहां पे लड़कों के गुरुकुल में कोई लड़की नहीं मिलेगी आपको, सह शिक्षा नहीं है गुरुकुलों में। और रात्रि निवास बोर्डिंग है वहां पे, बच्चे वहीं पर रुकते हैं। और इतनी फीसें ले रहे हो आप है, जब चंदा भी ले रहे हो, इतनी ज्यादा फीसें हैं गुरुकुलों की। कितनी फीसें? कुरुक्षेत्र वाला कितना महंगा है? कुरुक्षेत्र गुरुकुल में महंगा, वहां पर चंदा कौन दे रहा है जी कुरुक्षेत्र में? क्यों? तो अब चंदा नहीं है जी, पहले ले लिया तो ले लिया। हाँ। अब तो चंदा नहीं है वहां पे, और उसका ज्यादा चंदे से बना था, ज्यादा स्पष्टीकरण दान की, ज्यादा स्पष्टीकरण उसका वो दे सकते हैं आचार्य देवव्रत जी। जमीन दान तो आज थोड़ी वो बड़ी जी, 200 180 की ना। खर्चा क्या था? तो लोगों ने कमरे दिए, चंदा दिया, एक फीस ले रहे हो आप। तो कितना आपको पता उसका टर्नओवर कितना है? किसका? उसका कितना है? बहुत बड़ा टर्नओवर। अच्छा, टर्नओवर। शिक्षा कितनी? आपकी बार 54 बच्चों ने एनडीए सेलेक्ट किया। क्यों नहीं पढ़ाते सर? जब एनडीए क्लियर किया 54 बच्चों ने, 54 बच्चों ने कर दिया, लेकिन वहाँ एक मिनिमम फीस होनी चाहिए। ये नहीं होना, ये तो बहुत हाईटेक फीस है। ये मेरे को पता नहीं जी कितनी है, बहुत हाईटेक। मैं नहीं बता। देखो, बगैर जानकारी के मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाऊंगा मैं। अगर मेरे को जानकारी होगी, जो गलत दिखेगा उसमें गलत कहांगे, तो सही होगा उसमें सही। देखो, हाईटेक फीस है। मेरा ये कहने का उद्देश्य, हम किसी विशेष कॉलेज के विशेष स्कूल के विरोधी नहीं है, हम व्यवस्था के विरोधी। हम ये कह रहे हैं कि जब आप लोगों को समाज चंदा दे रहा है, समाज ने आपको जमीन फ्री में दी है, दान दिया है, और ले लो दान, कोई बात नहीं है, बहुत बनाडे लोग हैं, लेकिन फीस वहां का मिनिमम रखो। दान की कोई मनाही नहीं। फ्री के स्कूल भी है जी, मिनिमम रखो। के बड़ी सी शिक्षा मिल रही है, दोनों शिक्षा मिल रही है। आप नाम बताऊं, आचार्य सोमदेव जी हैं, उसके स्कूल के प्राचार्य संरक्षक कह लो, फ्री में पढ़ाया जाता है। वहां पे स्टार्टिंग में 3000 रुपए आप दे दो। अगर किसी माता पिता का, वो भी दान के रूप में लेते हैं 3000 रुपए। अगर किसी माता पिता का ब्याह तो नहीं है तो वो भी फ्री में पढ़ाते हैं वहां पे। अच्छी शिक्षा दी जा रही है। अब की बार उसके जितने भी बच्चे थे 10वीं क्लास के, सब मेरिट में आए। अच्छा, वैसे हमारी मूल चर्चा होगी, लेकिन मैं कहता, आप गांव में कैसे जाओगे? आप ये पूछते भी जाना, कभी पुनिया जी झूठ बोल रहे हो, आप पूछते जाना भाई कितने लोगों को ये बोला गया कि पाइप मोटर दे रहे, आप नाम ले लो। एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपने एक बात बताऊं जी, अगर आपको मेरी बात सुनो तो मैं वहां नहीं कह रहा जी। तो साथियों, हमारे साथ भाई बलजीत आर्य जी, बलजीत सिंधु हैं, और आर्य भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इन्होंने जो हमने इनसे पूछा खुल के उनके जवाब दिए, और ये भाई का बड़प्पन भी है, जहां कोई स्वीकार करने वाली बात थी बात स्वीकार भी किया, डंके की चोट पे स्वीकार किया। अगर हमारी बहस में कोई अधूरापन रह गया हो, और बहस कम, ये हमारी सामाजिक चर्चा थी, और हम चर्चा को सामाजिक ही रखना चाह रहे थे, तो फिर हम बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। अगर किसी भाई का कोई और प्रश्न है, कोई और चीजें हैं, काफी सारी बातें इन्होंने अपने तरीके से रखी हैं। तो बलजीत जी अंत में कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम वीडियो का अंत कर रहे हैं। हाँ जी, मैं सभी दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा, और जो हमारे
रामपाल जी के अनुयायी हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें समाज में सबको मिलजुल के भ्रांतियों से को दूर करना चाहिए। और भ्रांतियां दूर होंगी जब हम मनुष्य बन के सोचेंगे। और मनुष्य किसे कहते हैं? जो भी मननशील होके अच्छी तरह सोच विचार करके सत्य का पक्ष लेता है, वही मनुष्य है। अन्यथा तो आपको पता ही है कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पे। मत पंथ संप्रदाय को भूल के हमको सभी को समाज के कार्य करने चाहिए। हमारे अंदर जो भ्रांतियां हैं मिल बैठ के हमको दूर कर लेनी चाहिए। और वो भ्रांतियां, एक वाद होता है किसी भी चीज के विषय के ऊपर, सत्य के ऊपर पहुंचने के लिए वाद होता है। हम वाद के लिए तैयार हों, न कि झगड़े के लिए। ठीक बात है, संवाद तो किया जाए। आप सभ्य समाज का अंग बनना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं ये नहीं कहता कि उनमें गलतियां हैं, हो सकता है किसी में आर्य समाजी भी कोई गलत हो सकता है। रामपाल जी हैं, हो सकता है उनमें कोई गलतियां हैं या ना हैं, और उनका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारे में ये खोट नहीं है। तो मैं सबके कहता हूं कि सबको अपना अपना स्पष्टीकरण दो और ईमानदारी से दो, निष्पक्ष होके। जब तक हम निष्पक्ष होके पक्षपात रहित होके बात नहीं करेंगे, विषय के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो हम सत्य को नहीं पहचान सकते। और प्रमाणों से और तर्क से, हमारे वेदों में कहा गया है कि सत्य के बगैर, प्रमाणों के और तर्क के बगैर आप सत्य को जान ही नहीं सकते, धर्म को भी नहीं जान सकते आप। यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर। मूर्ख बन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्ख की कोई दवाई नहीं होती, पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है मूर्ख की। अंत में मैं इतना ही कह के सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति है या अस्पष्टीकरण है किसी भी चीज का, तो मैं तो एक आर्य समाज का छोटा सा मतलब नर्सरी का छात्र हूं। मैं बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं आर्य समाज में। आपकी भ्रांतियां दूर होंगी, बशर्ते कि आप भ्रांति दूर करना चाहें। अगर झगड़ा करना चाहते हैं तो फिर तो आपको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को अगर उपदेश देंगे तो उसको शांति की बजाय उसको क्रोध आएगा। जिस प्रकार सर्प को दूध पिला गए, पय पानम भुजंगस्य भूयो केवलम विषवर्धनम, जिस तरह सर्प को हम दूध पिलाते हैं तो उसका केवल विष बढ़ता है, तो मूर्ख व्यक्ति को ये उपदेश देंगे तो उसका क्रोध बढ़ता चला जाएगा, वो मानेगा नहीं। अगर आपको सही मायनों में अगर अर्थ चाहिए, मैं नहीं कहता अच्छी बातें, आप महर्षि जी ने भी लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है जी, आप पढ़ के देखना। अच्छी बातें सभी विद्वान मिलके, सभी मत पंथ, महर्षि जी ने खुद लिखा है। अब विद्वानों का टोला बैठे, वो ठीक विद्वानों का टोला बैठे, अगर उनको किसी भी चीज में, जितने भी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों में से जितनी भी अच्छी बातें हैं जिससे समाज का भला हो सकता है, वो बातें समाज में लागू कर देनी चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। बस यही तो महर्षि जी ने कहा है। ठीक बात है। उन्होंने गलत को गलत कहा और सही को सही कहा है। आप इसका महर्षि जी का जब वो 10 नियम जो बनाए हैं उनका वो देखेंगे, उन्होंने क्या लिखा है? सब सत्य विद्या और जो परार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर के नाम बताए हैं, ईश्वर के 100 नाम सत्यार्थ प्रकाश में दिए उन्होंने, व्याख्या सहित, ऐसे नहीं कि वैसे ही दे दिए। व्याकरण के आधार पर जैसे सिद्ध होता है नाम, उस हिसाब से लिखे हैं। उसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया हो। लेकिन एक बात तो देखिए बलजीत जी, आप मानेंगे जी, सबसे बड़ा यह अभियान आपका था नशा मुक्ति का अभियान। हाँ जी, था जी। लेकिन आप समाज को कितना नशा मुक्त कर पाए? समाज को जी इतना, ऐसे भी आर्य समाजी हैं। हाँ, आर्य समाजी हैं लेकिन खुद का पी रहे हैं। आर्य समाजी मैं बता, मैंने पहले कह दिया, देखो जी, आर्य समाजी गलत हो सकता है, आर्य समाज गलत नहीं है। हाँ, मैं बताऊं ना, आपने मैंने एक बात पहले कही, दोबारा फिर दोहराता हूं मैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, उस बात को अच्छी तरह नोट कर लेना। अगर मेरी बात गलत हो ना तो मैं खंडा खेड़ी गाँव, मेरा भाई आगे ने बेशक गाड़ दे दियो, जूत मारियो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं गलत हूं तो मैं, आर्य समाजी गलत हो सकता है मगर आर्य समाज गलत नहीं है। और जितने भी मत पंथ संप्रदाय है ना, उनमें कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है मगर वो मत पंथ संप्रदाय ठीक नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। बिल्कुल आप इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। ये कैसे करें? बिल्कुल है जी, मैं सही बात कर रहा हूं। मतलब वो मारा उम्मीदा उनका नहीं, आप समझे नहीं जी। हाँ। उनमें व्यक्ति ठीक हो सकता है मगर वो जब आप पूरा उनका निर्णय करेंगे ना, मैंने क्या गया है, देखो एक किसी चीज का गलत अर्थ पकड़ के अर्थ का अनर्थ करके न अगर उसको आप बोलोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल व्याकरण के हिसाब से, शास्त्रों के आधार से जो भी व्यक्ति अगर इसके ऊपर डिबेट करना चाहता है ना, तो हर चीज के ऊपर डिबेट हो जाएगी। जितने मत पंथ संप्रदाय, मैं चैलेंज करता हूं इस बात का, हर मत पंथ संप्रदाय के इनको कर लो इकट्ठे। आप का चैनल है और आप परिचित भी हैं इनसे, जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं सबको इकट्ठे कर लो
और उन आर्य समाज भी आ जाएगा। आर्य समाज के विद्वान दावा आपका ये। बिल्कुल दावा करता हूं जी मैं, आर्य समाज गलत नहीं है, आर्य समाज ही गलत हो सकता है। और बाकी जितने मत पंथ संप्रदाय है ना, उनमें कोई व्यक्ति विशेष ठीक हो सकता है, मगर वो मत पंथ संप्रदाय ठीक नहीं है मनुष्य के लिए। ये मैं गारंटी की देता हूँ जी, बिल्कुल गारंटी देता हूँ, इसके ऊपर दावा कर रहा हूं मैं। आप कभी भी कितनी भी बड़ी खुली डिबेट करवा लीजिए, बहुत बड़े बड़े विद्वान है, हर मत पंथ संप्रदाय में विद्वान है। काशी जी में शास्त्रार्थ हुआ था महर्षि जियों का, उस समय 300 विद्वान थे काशी के, सारे वेद शास्त्रों के पढ़े हुए थे। वहां पे महर्षि जी अकेले थे, अकेले 300 के अगेंस्ट पर। वहां पे काशी का नरेश भी था, राजा था, और वहां के कोतवाल भी बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी भी थे उस समय में। महर्षि जियों की वहां पे विजय हुई थी जी, भाग गए थे। फिर लोगों ने बाद में माना भी उन्होंने कि महर्षि जी सत्य थे, हम गलत थे। ये तो आज भी वहां उस टाइम के अखबार हैं जी, आज तक भी संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मैं इसीलिए ये गारंटी दे सकता हूँ जी, मैं हर जगह गया हूँ, मंदिरों में गया हूँ, और मैं गुरुद्वारा में भी गया हूँ। मैं ये धन धन सतगुरु और आसाराम और नीलकंठ सटरम, इन सारे दौरा गया हूँ मैं, मगर जो मेरे को यहाँ पे संतुष्टि मिली है, यहाँ पे सत्यता मिली है आर्य समाज में, वो कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। और एक और बता दूं मैं, अगर लोगों को राष्ट्र में, समाज में, दुनिया में शांति चाहिए तो जी वेदों की तरफ आना ही पड़ेगा, बाकी और कोई मार्ग नहीं है। तो ये भी वेदों को ही कह रहे हैं, वेदों के करे, वेद पढ़ो तो फिर ये भी वेदों की शिक्षा। तो मैं वो तो कह रहा हूं जी, वेदों तो पढ़ो, तो उद्देश्य सेम ही है। बिल्कुल, ये भी नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं, मैं कह भी वेदों की शिक्षा पे बात कर रहे हैं, आप भी। मैं एक बात बताऊं जी, अगर हमारा उद्देश्य एक है तो फिर वेद क्यों है? झगड़ा किस बात करेगा? बताओ मेरे को। वो तो आप मिल बैठ के दूर करो ना, तो दूर करवाओ ना। आप भी कह रहे हैं आक्षेप लगाना किसी पे गलत है, किसी भी महापुरुष पर आक्षेप लगाना गलत है। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है आप संत रामपाल को मानते हो, आप वो सही हो सकते हैं, मगर आप उनको सही सिद्ध करो। अगर वो सही है तो अंदर क्यों है? बात सुनियो जी मेरी, अगर वो गलत है फिर आपके समर्थन में क्यों है? फिर एक बात बताओ ना, आप ऐसा है सरकार, आप समझते हो ना? नहीं, आपके पास तथ्य नहीं है क्या? सुनो, आप पेश करो। फिर हुए हैं वो पेश है, तो फिर अब तक छोड़े क्यों नहीं? तो फिर 14 में बरी हो ली, एक में रह रहे उसमें बरी हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे वो। तो सजा तो मिली ना? सजा कहाँ मिली? आप तो सजा नहीं मिली अभी। अच्छा, एक बात बताइए, सजा उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, उनके ऊपर आरोप ये है, एक बात बताइए, सजा याफ्ता नहीं कोई भी, आप एक सज्जन व्यक्ति है, अगर मेरे को संविधान तो सुनो तो मेरी बात, आपके ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। उन्होंने क्या हो रहा है? मुकदमा किसी पे भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं जी। मुकदमा तो देखो, झूठा मुकदमा हो जाए किसी पे भी, वो कोई बात नहीं है, सरकार का सिस्टम होता है वो, आप समझते हैं। बाकी मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर वो सही है तो उसके, अगर वो तो अंदर चले गए, आप लोग सारे बाहर हैं, करोड़ों की जनसंख्या में हैं, 1 करोड़ तो अनुयायी होंगे, तो वो क्या 1 करोड़ मिलके तथ्य नहीं रख सकते कोर्ट के सामने? तो तथ्य रखे हैं ना, कोर्ट के द्वारा ही अंदर गए थे। अच्छा। और कोर्ट के द्वारा धीरे धीरे बरी हो रहे, कोर्ट के द्वारा बाहर आएंगे। बरी लड़ाई चल रही है अभी, बरी हो रहे हैं या सजा पूरी हो रही? ना 14-15 मामलों में 14 में बरी हो चुके हैं। एक अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे पूछता हूं मैं कि बरी हुए हैं जो, सुनो तो मेरी बात सुनो। जो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, जो देश का नागरिक है, उसको संविधान का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर वो संविधान का पालन नहीं करता तो क्या हुआ? क्या कहेंगे उस व्यक्ति को आप? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? संविधान का तो पालन करना चाहिए, जो कानून उसका पालन करना चाहिए ना। और जो कानून का पालन नहीं करता वो उसे क्या कहेंगे आप? तो कानून का पालन तो वो कानून। सुनो, आप सुनो, मैं वो उनकी बात कर रहा, मैं आपसे एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, एक बंदा, उसने नेटवर्क मार्केटिंग चले, उसमें 3000 करोड़ का घोटाला कर दिया उसने, और उसके बाद में भाग गया, वो लोगों के पैसे खा के न, और फिर वो बाबा बन गया। चलो चर्चा का अंत करते हैं, ये बातें ऑफलाइन करने की। हाँ जी, तो मैं यही कहूंगा जी, जब हम मनुष्य बन के मननशील होकर सोच विचार करके किसी निर्णय पे पहुंचना चाहेंगे तो इस बात का निर्णय हो सकता है जी साथियों। और अभी पूनिया साहब बता रहे हैं कि संत रामपाल भी वेदों को मानते हैं और आर्य समाज भी वेदों को मानता है, तो झगड़ा फिर ना समझीगा होगा ये तो इसलिए तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि हमने वहां देखा। समझ कब आएगी? आप बिल्कुल अच्छी तरह शास्त्रार्थ करके, क्योंकि शास्त्रार्थ होता है शास्त्रों के अनुसार। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेंगे और शास्त्रार्थ करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अच्छे पढ़िए लिखिए, व्याकरण पढ़िए, निरुक्त पढ़िए, उसके बाद में आपको वेदों का ज्ञान होगा, उसके बाद में बताइए फिर सही है कि गलत है। जी चलो ठीक है साथियों, ये हमने पॉडकास्ट किया और इसमें काफी चर्चाएं हुई
आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर कोई चर्चा करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए राम राम।